जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की जया एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एकादशी पारण के बारे में। एकादशी व्रत महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है व्रत के नियम और उसका पारण। इसको कुछ लोग पारणा के नाम से भी जानते हैं। तो पारण किस प्रकार से करना है इस एकादशी का, देखिए इस एकादशी का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रत्येक एकादशी के पारण के कुछ नियम भिन्न होते हैं, भोग भिन्न होते हैं और मंत्र भी भिन्न होते हैं। जैसे इस एकादशी पर पारण करने के लिए जो मंत्र है वो बाकी एकादशियों से अलग है। किस प्रकार से आपको पारण करना चाहिए वह मंत्र बताएंगे, विधि बताएंगे, पूजन कैसे करना है वह बताएंगे, साथ ही किन नियमों का पालन अनिवार्य करना है और कौन से वो नियम है जो अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी दोष नहीं लगता है। ये जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है व्रत को पूरा करने के लिए, व्रत की सफलता के लिए, व्रत के पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या जय माधव कुंज बिहारी। ये जो एकादशी है ना, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है, वो ये कि ये विष्णु सहस्त्र नाम जन्म दिवस तिथि है। अर्थात इसी तिथि पर, इसी जया एकादशी पर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही विष्णु सहस्त्र नाम का प्रादुर्भाव हुआ था, उद्गम हुआ था, जन्म हुआ था भीष्म पितामह के द्वारा। जब उनके श्रीमुख से ये वाक्य निकले थे, उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की थी। उस समय जब वो मरणासन्न थे और बाणों की सैया पर थे, तब महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने इसका ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा था कि जाएं और जाके परम तेजस्वी परम ज्ञानी पितामह जो इस सृष्टि से जाना चाहते हैं, वो बाणों की सैया पर हैं, उनसे उनके जीवन का ज्ञान अर्जित करें कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या जो ऋषि मुनियों से, महनीय सज्जनों से जो ज्ञान अर्जित किया है उसको आप उनसे प्राप्त करें। तो पांडव वहां पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर महाराज भीष्म पितामह ने अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान सार रूप में, कुछ स्तोत्रों के रूप में, कुछ मंत्रों के रूप में, भगवान श्री हरि की स्तुति के रूप में, भगवान श्री हरि के 1000 नामों के रूप में पांडवों को बताया, सुनाया। और वही जो व्रतांत है, वही जो 1000 नामों का स्तोत्र है, वही है विष्णु सहस्त्र नाम। तो इसीलिए इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। पारण वाले दिन भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य ही सुनना चाहिए। हमने विशेष रूप से आपको पूजा विधि के वीडियो में भी कहा था कि विष्णु सहस्त्र नाम इस दिन आप पढ़िएगा या सुनिएगा, और हमने उसका हिंदी सरलीकरण करके आपके लिए वीडियो अपलोड भी किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे सुना है, देखा है और देख रहे हैं। पारण वाले दिन भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम वह स्तोत्र है, यदि उसका 21 या 51 बार पाठ कर लिया जाए या सुन लिया जाए नियम अनुसार, तो वह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इतना शक्तिशाली है विष्णु सहस्त्र नाम। इसीलिए आप पारण वाले दिन उसको अवश्य सुनिएगा। उसके बाद पूजन विधि आपको बताई जाएगी, उस विधि से आप पूजन कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आरंभ करेंगे कि पूजा विधि कैसे करनी है पूजा, और फिर आपको बताएंगे आगे मंत्र आदि के बारे में और क्या रहेगा पारण के लिए उपयुक्त और सही मुहूर्त। आज एकादशी का व्रत आपने किया है, पूजन आशा करते हैं आपने विधि पूर्वक कर लिया होगा। पंचोपचार से पूजन किया जाता है, विधि हमने बताई थी आपको। आज के दिन विशेष रूप से भगवान को अभिषेक, पंचामृत अर्पित करने का विधान है, वो भी हमने आपको बताया था। यदि आपको ज्ञात ना हो, वह वीडियो ना मिला हो, तो कृपया आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। इस एकादशी पर भगवान को पंचामृत अभिषेक का विशेष पुण्य बताया गया है। इस एकादशी पर क्योंकि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का उद्गम हुआ था, इसीलिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अनिवार्य बताया गया है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, इसीलिए हमने वह वीडियो भी अपलोड किया है। विष्णु सहस्त्र नाम क्योंकि एक बहुत बड़ा पाठ है, उसको पढ़ने में यदि हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो 1 घंटे से सवा घंटा लग जाता है, और उसका सरलीकरण हिंदी में भी हमने आपको करके दिया है, तो आप उसको हिंदी में भी सुन सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में बहुत चमत्कारिक पाठ है। यदि आपने दिन में पूजा कर ली है, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ा है, तो अभी आप पढ़ लीजिए या उसको सुन लीजिए। वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको अवश्य सुन लीजिए। दिन में कभी भी सुन सकते हैं, पर आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनने का विशेष फल है।
क्योंकि ये उसकी उद्गम तिथि है। इसीलिए इस एकादशी को ना भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। बहुत कम जगह पर इसका वृतांत सुनने को मिलता है, लेकिन जब आप डीपली किसी पुराण को, शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहाँ वर्णन आता है कि जो महाभारत काल था ना, तो इसी दिन भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में पांडवों को उपदेश दिया था, या कहें ज्ञान दिया था। अपना जो जीवन का सार था, जो उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से अर्जित किया था, और जीवन के बारे में जो उनकी समझ थी, भगवान को लेके उनकी जो समझ थी, उसको उन्होंने भगवान के 1000 नामों के रूप में, विष्णु सहस्त्र का नाम के रूप में पांडवों को बताया था। इसीलिए इस एकादशी पर, जया एकादशी पर, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य ही सुन लीजिएगा, वीडियो हमने अपलोड किया है। उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, जो कि एक दिन पहले ही आरंभ हो जाता है, दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है नियमों के अनुसार। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको दशमी तिथि, एकादशी जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, और पारण दिवस, ये तीनों दिन बिताने होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खानी होती हैं, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। यदि आपको किन्हीं कारणों से वह जानकारी नहीं मिली है, वीडियो नहीं मिला है, तो उसे अवश्य देख लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हमारी टीम आपको अवश्य ही उसका लिंक भी प्रदान कर देगी, जिससे कि आप उनको जान पाएँ कि आप दशमी पर क्या नहीं खा सकते हैं, अर्थात व्रत से एक दिन पहले क्या क्या चीज़ें आपको त्यागनी होती हैं, एकादशी पर क्या त्यागना होता है, और पारण वाले दिन क्या त्यागना नहीं होता है। और अभी क्योंकि हमारा लाइव सेशन भी चल रहा है, उसमें हमारे कुछ दर्शक हैं, वो गाजर के बारे में और आलू के बारे में हमारे पास सवाल आया है। अर्चना यादव जी हैं, आपने शायद पूछा है कि गाजर खा सकते हैं क्या। हाँ जी, बिल्कुल, एकादशी के व्रत में आप गाजर खा सकते हैं, फलाहार के रूप में आलू भी खा सकते हैं। आज आपको फल आहारी व्रत ही करना होता है, फल आहार ही खाया जाता है। एकादशी व्रत में कभी भी ना आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न मनाही होती है। एकादशी व्रत में तो वर्णन ये भी है साहब पुराणों में कि आपको मिर्च भी नहीं खानी चाहिए और नमक भी नहीं। अभी आजकल सलाह दे दी जाती है, हम भी बताते हैं कि आप सेंधा नमक डाल लीजिए, परंतु अगर आप मूल सिद्धांतों की बात करें और मूल पुराणों की बात करें तो वहाँ वर्णन ये आता है कि किसी भी प्रकार का नमक एकादशी व्रत में नहीं खाना चाहिए। ये वर्णन है पुराणों में एकादशी के व्रत के भोजन को लेके। फल आहार कर सकते हैं, फलों का आहार कीजिए, या आलू आदि से जो भी बनाना चाहें बनाएं, परंतु नमक का पूर्ण रूप से त्याग बताया गया है। सायंकाल को इस दिन आपको कीर्तन करने का अगर अवसर मिले तो कीर्तन कीजिए भगवान का, और रात्रि को अगर जागरण करने का अवसर मिले तो बहुत अधिक उत्तम रहेगा। आपने इसकी कथा भी सुनी होगी ना आज की, जागरण कीजिएगा। नियम में बहुत बड़ा फल है जागरण का। इस एकादशी पे जो जया एकादशी है, इस दिन यदि आप रात्रि जागरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, बहुत उत्तम फलदायी है साहब। तो प्रयास कीजिएगा, जो माताएं बहनें कर पाएँ। ठीक है, सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगले दिन जिनको कार्यालय जाना है, अपने घर भी देखने और भी काम देखने हैं, पर जितना हो सके ना उतना हमें करना चाहिए। ये नियम ऐसे नहीं है कि नहीं किया तो व्रत खंडित हो जाए। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको यदि पालन ना किया जाए तो व्रत खंडित होता है, परंतु ये नियम ऐसे हैं कि यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो उससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। हाँ, अगर आप कर पाते हैं तो वह अधिक पुण्यदायी अवश्य होता है, अधिक फल अवश्य प्राप्त होता है, परंतु आपका व्रत जो है वो खराब नहीं होता है अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो। ब्रह्मचर्य अनिवार्य नियम है, व्रत खंडित ही नहीं दूषित भी होता है, दोष भी लगता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, मन पर नियंत्रण रखना है। व्रत का मतलब है संयम, एकादशी व्रत का मतलब है संयम। संयमित जीवन आपको आज के दिन जीना है। संयम सभी प्रकार से, मन से संयम रखना है आपको, वाणी से संयम रखना है आपको, जीभ्या से आपको संयम रखना है, और इस प्रकार से आपको ये समय व्यतीत करना है भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए। जो आपके दैनिक कार्य हैं उनको अवश्य कीजिएगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, रोक नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त, अन्यथा सूर्योदय से पहले उठ जाए। जो लोग सो रहे हैं, जो जागरण कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम है। उठने के बाद आज आप जब स्नान करेंगे ना, तो इस एकादशी में पारण वाले दिन आपको तिल से स्नान करना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमने नहीं बताया था, पारण वाले दिन जया एकादशी, षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग थे, एक ही दिन थे। इसमें तिल के 2 प्रयोग हमने आपको बताए थे जो व्रत वाले दिन करने थे। पारण वाले दिन आपको तिल से स्नान करना चाहिए, तिलयुक्त जल से स्नान। कैसे करेंगे? नहाने से पहले जो आपकी बाल्टी है उसको साफ कर लीजिए अच्छे से, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, थोड़े से उसमें तेल डाल लीजिए। इसमें आप काले तिल डालेंगे, काले तिल डाल लीजिए और उसको पानी से भर लीजिए और उससे आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद
भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। लाल रौली और पुष्प उसमें अगर संभव हो तो वो डाल लीजिएगा, उससे भगवान को जल दीजिएगा। भगवान को जल देने के बाद अब आप पारण की पूजा करेंगे। तो आइए सामग्री एकत्र कर लीजिए। पारण के लिए आपको क्या सामग्री एकत्र करनी है? देखिए, भगवान की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए या भगवान की प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ पुष्प आप रख लीजिए, फूलों की माला साथ में हो तो उत्तम है। धूप, दीप नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए तेल युक्त कोई मिठाई आप रख लीजिएगा। फल हो तो फल भी रख सकते हैं या मखाने आदि भी रख सकते हैं। पान का पत्ता, लौंग, इलायची और एक सुपारी रख लीजिएगा। रौली, मौली ये भी साथ में होने चाहिए। इस सामग्री को एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिएगा पीतल का या तांबे का, उसको मांझ लीजिए। पहले उसमें गंगा जल डालिए, उसके बाद उसको जल से भर लीजिए। जल आचमनी करने के लिए एक आचमनी अगर आपके पास है तो वह रख लीजिए, अन्यथा आप छोटा चम्मच रख लीजिएगा। एक पात्र रख लीजिए, कोई कटोरी आदि जो भी है वो तस्वीर के आगे आप रखेंगे, जिसमें आप भगवान को अर्पित करेंगे सभी वस्तुएं। अगर आपके पास प्रतिमा है तो एक थाली लीजिए या पात्र लीजिए, जिसमें आप भगवान को बिठा के उनका अभिषेक कर सकें। ये सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करिए या पश्चिम दिशा की ओर मुख करिए, बहुत उत्तम रहेगा। अगर पूर्व पश्चिम की ओर मुख करके बैठना संभव नहीं है, जगह ना हो, तो आप उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइएगा, पर दक्षिण की ओर मुख करने से आपको बचना चाहिए। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे, जो भी आपकी सामग्री है उसका शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का पवित्रीकरण करेंगे। तो जो एक पुष्प लीजिए, पुष्प को लोटे में जो पानी है उसमें डुबोइए और सभी जगह पर छींटे दीजिए। ओम पवित्रो पवित्रं सर्वांगोस्तांगतो पिबाम पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से सभी सामग्री सहित स्थान का आपने शुद्धिकरण किया, पवित्रीकरण किया। अब भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे। प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्थापित करेंगे। स्थापित करने के लिए जो स्थान है, आप चौकी है तो चौकी पर भगवान को बिठाइए, विराजमान करेंगे। अगर आपके पास चौकी नहीं है, लकड़ी का पटरा आदि नहीं है, तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि हम जो पूजा विधि बताते हैं वो इस प्रकार से बताते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पूजन कर सके, जिसके घर कम से कम सुविधाएं हों वह भी पूजन कर सके। तो आप नीचे रखकर भी भगवान को और पूजन कर सकते हैं। रखना कैसे है उसकी विधि बताते हैं। स्थान का शुद्धिकरण करने के बाद भगवान को आसन दीजिए। आसन रूप में क्या करेंगे आप? या तो आसन रूप में पुष्प रख दीजिए, वहाँ पर थोड़े से पुष्प लीजिए, उनको बिखरा दीजिए। और आप अक्षत भी रख सकते हैं, आज द्वादशी है, अक्षत भी रख सकते हैं। आप अक्षत रख दीजिए आसन के रूप में। भगवान को आप स्थान दे रहे हैं कि प्रभु यहाँ विराजमान हो। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए, प्रतिमा को स्थापित कीजिए। प्रतिमा किसी पात्र में रखिएगा, जिससे कि आप जब उनका अभिषेक कराएं तो वह जो जल है, पंचामृत है, वो इधर उधर फैले ना। भगवान की स्थापना करने के बाद 3 बार जलाचमनी कीजिए। चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिए। हस्तों प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। 3 बार जल पिएंगे, एक एक करके, एक एक चम्मच करके। चम्मच से सीधे हाथ पे जल लीजिएगा और पी जाइएगा। उसको जलाचमनी कहते हैं। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमो नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तों प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो लीजिए, एक चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अब हम आज का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित किया जाता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमारा पूजा विधि का वीडियो देखा होगा तो उनको लग रहा होगा हाँ जी पंडित जी आपने ये उसमें भी बताया था। हाँ, ये क्योंकि जो एकादशी का पूजन है ना, वो इसकी विधि 3 दिन की होती है, नियम 3 दिन के होते हैं, पूजन 2 दिन चलता है। ये एकादशी से पूजन आरंभ होता है। जिन्होंने समय से वीडियो देख लिया होगा तो उन्होंने पहले ही स्थापना कर ली होगी, तो उनको इस प्रकार से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उन्होंने कल ही आपने स्थापित कर दिए होंगे ना। लेकिन जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना, उनको भगवान की प्रतिमा, तस्वीर, जो पूजन आपने किया है एकादशी को, उसको उठाना नहीं होता है जब तक कि पारण ना कर ले। ठीक है, यदि आपने उठा दिया है तो आगे से ध्यान रखें कि आपने एकादशी का पूजन किया, उनको स्थापित रहने दीजिए, पारण कीजिए, उसके बाद ही आप उनको विसर्जित करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाता। बहुत बड़ी ऑडियंस है यूट्यूब पर, पूरी देश दुनिया में देखा जाता है जी। तो जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा था उन्होंने उस विधि से पूजन नहीं किया होगा, इसीलिए स्थापना विधि हमने आपको बताई। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन के लिए एक कोई कटोरी या पात्र भगवान की तस्वीर के सामने रख दीजिए। भगवान को सबसे पहले पूजा में पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित किया जाता है। ओम पद्यम समर्पयामि। तो 1 चम्मच से जल लीजिए, आचमनी से जल लीजिए और जो पात्र आपने रखा है ना तस्वीर के सामने, उसमें छोड़ दीजिए पद्य के रूप में। जिनके पास प्रतिमा है, भगवान की मूर्ति है, उनको मूर्ति को अर्पित करना है। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि,
अर्घ दीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो अर्घ दीजिए भगवान को, जैसे सूर्यदेव को अर्घ देते हैं उस प्रकार से अर्घ दीजिए। जिनके पास तस्वीर है वो 1 चम्मच जल लीजिए, वो अर्घ के रूप में, अर्घ के भाव से भगवान के सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। अर्घम समर्पयामि, ओम जलाचमनिम समर्पयामि। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान के सामने पात्र में छोड़ दीजिए, तस्वीर पर है तो, और यदि प्रतिमा है तो आप आचमनी समर्पित कीजिए प्रतिमा को। ओम जलाचमनिम समर्पयामि। स्नानम स्नानते, स्नान कराएंगे भगवान को, प्रेम पूर्वक भाव से स्नान कराएंगे। भाव रखना है आपको, ऐसा नहीं कि बस मशीन की तरह आप चलाते जाइए हाथ, नहीं, भाव रखिए कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं। शुद्ध जल लीजिए और जल से, जो गंगा जल युक्त जल है उससे आप भगवान को स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं 1 चम्मच से जल छोड़ दीजिए। स्नानम स्नानते स्नानम जलम समर्पयामि। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो आराम से भगवान को स्नान कराइए, जल अर्पित करते हुए स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नानम, पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे? कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए। पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। पंचामृत, जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो एक पुष्प लीजिए, पुष्प को पंचामृत से ऐसे भिगोइए और वह पुष्प पंचामृत स्नान के रूप में सामने रखे पात्र में, जो आपने कटोरी रखी होगी भगवान के सामने, उसमें अर्पित कर दीजिए कि आप भगवान को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। जिनके पास प्रतिमा है वो विधि पूर्वक भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए, स्नान कराइए। पंचामृत समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराने के बाद अब भगवान को इत्र फुलेल लेपनम, इत्र आदि अर्पित कीजिए, सुगंध आदि अर्पित कीजिए। सुगंध के रूप में आगे आपके पास कोई इत्र आदि है तो वह किसी पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए, कॉटन पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के लिए मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए भगवान को। अक्षतम पांतु, अक्षत अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो प्रेम पूर्वक भगवान को माला पहनाइए, हार पहनाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, धूप जलाइए भगवान को, धूप दिखाइए। घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास यदि गुड़ की, तिल गुड़ की कोई मिठाई है, तिल से बनी हुई मिठाई, तो वह अर्पित कीजिए। वो नहीं है तो फल अर्पित कर सकते हैं, कुछ ना हो तो मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, मखाने आदि भी आप नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनीम कुरुः, जल आचमनी के लिए जल आचमनी कराइए। 1 चम्मच से जल लीजिए, वह आचमनी के रूप में अर्पित कर दीजिए। जल आचमनीम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूलम पूंगी फलम, पूंगी फल तांबूल बनाइए। तांबूल कैसे? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। शुभ दक्षिणायाम शुभदो भरदो भवः, शुभ दक्षिणा के रूप में जो भी आपके पास द्रव्य है, जो राशि आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो भरदो भवः, भगवान को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने पारण दिवस पूजन पूर्ण किया है। अब आप भगवान को पारण का भोग लगाएंगे। इस एकादशी के पारण वाले दिन 3 प्रकार के भोग लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले तिल से बनी हुई कोई मिठाई आप ले सकते हैं, उसका भोग लगाइए भगवान को। दूसरा, धनिये की पंजीरी का भोग लगाना भी लक्ष्मी प्राप्ति के रूप में इस दिन बताया गया है कि जया एकादशी पर यदि आप धनिये की पंजीरी का भोग भगवान को लगाते हैं लक्ष्मी जी के साथ, तो इस दिन आपको अचल लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीले चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं, वो सभी एकादशियों के लिए बताया गया है। पीले चावल का भोग भगवान को लगाइए। तो जो भी आपने भोग में बनाया है वह आप एक पात्र में सजाइए। ये चीज़ें ना भी होना तो देखिए, इनके अतिरिक्त आप फल का भोग भी लगा सकते हैं, या जो भी आपने शुद्ध भोजन घर में बनाया हो उसका भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। थाली सजाइए भोग की, उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा। प्रेम पूर्वक भगवान को भोग के लिए निवेदन कीजिए। प्रेम से भोग लगाएंगे, भगवान अवश्य ग्रहण करेंगे। प्रेम से भोग अर्पित कीजिए। भोग अर्पित करके जलाचमनी कराइए और उसके बाद वह थाली बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इसके बाद आता है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें या सुने। अगर आप सुन सकते हैं
तो बहुत उत्तम रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम आपको पढ़ना चाहिए पारण वाले दिन। इसकी अद्भुत महिमा है साहब। अगर समय निकल पाए तो आप अवश्य पढ़िएगा। हमारी माताएं बहनें अवश्य सुन लीजिएगा, अपलोड हमने किया ही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा और पुष्पांजलि अर्पित कीजिएगा। ये विष्णु सहस्त्र नाम यदि अभी आप ना सुन पाएँ तो आप दिवस काल में जो दिन का काम समय है उसमें भी आप इसको सुन सकते हैं। प्रयास कीजिए अगर अभी आपके पास समय निकल पाए तो, परंतु क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम बड़ा है, इतना समय हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना हो, तो आप इस कार्य से मुक्त होने के बाद, फ्री होने के बाद भी सुन सकते हैं। पर सुनना चाहिए इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम समय निकाल के। पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए खड़े हो जाइए, हाथों में पुष्प लीजिए। हम मंत्र बोलते हैं, भगवान का निवेदन कीजिए आप किसी प्रकार से। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद प्रदक्षिणा कीजिए, खड़े खड़े वहीं पर भगवान की परिक्रमा कर लीजिए। जो जितने भी पुरुष हैं वो साष्टांग प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। माताएं बहनें जो हैं वो दंडवत प्रणाम ना करें, हाथ जोड़ के झुक के भगवान को प्रणाम करेंगी। और उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि अवश्य दें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इस दिन दान का बड़ा फल बताया गया है। आप पारण करने के लिए बैठ जाएं। पारण करने के लिए बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करें। मंत्र जो है वो बता देते हैं, ये मंत्र आप कहीं लिख लीजिएगा। हो सकता है कि आप ना बोल पाएँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मंत्र है। तो प्रसाद स्वीकारात् कृतं यत् पारणं मया व्रतेनानेन संतुष्टः स्वस्तिं भक्तिं प्रयच्छ मे। तव प्रसाद स्वीकारात् कृतं यत् पारणं मया व्रतेनानेन संतुष्टः स्वस्तिं भक्तिं प्रयच्छ मे। ये मंत्र आप केवल सुन लीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। इसका हिंदी सार आपके लिए सुना देते हैं, जिससे कि आप हिंदी में भी आप प्रार्थना कर लें अगर मंत्र ना बोल पाएँ तो। हे भगवान, आपका प्रसाद स्वीकार करके मैं इस व्रत का पारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपया मेरे द्वारा पालन किए गए इस व्रत से संतुष्ट होकर मुझे सभी प्रकार का मंगल और आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करेंगे। हाथ जोड़िए, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और व्रत का पारण कीजिए। भोजन के रूप में जो भी शुद्ध भोजन आप घर में पका रहे हैं, बना रहे हैं, वह ग्रहण कीजिएगा। पहले जो आपने भगवान को भोग लगाया है ना, उसको उसमें से थोड़ा सा ग्रहण कीजिएगा। बाद में आप जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत का पारण करेंगे। अब बात आती है जी कि पारण करना कब है, समय क्या रहेगा। देखिए, पारण 3 बातों पे निर्धारित होता है। द्वादशी तिथि में किया जाता है, व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन सभी चीज़ों को आधार मानते हुए पारण का जो समय निकला है वो निकला है सुबह 7:04 से और 9:17 तक। 9 फरवरी को 7:04 से 9:17 तक का समय है। इस समय में आप व्रत का पारण करें। जो लोग इस समय में ना कर पाएँ पारण, वो उसके बाद भी कर सकते हैं। हम जो बता रहे हैं ये शुभ मुहूर्त है, लेकिन इसके बाद पारण किया जा सकता है जब तक कि त्रयोदशी तिथि आरंभ नहीं होती, उससे पहले। ये थी जानकारी पारण के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारा निवेदन है उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी टीम प्रयास करती है, हम रिसर्च करते हैं, अपने पूरे ज्ञान को निचोड़ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है,
तो इसीलिए सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको सही जानकारियाँ प्राप्त होती रहें, और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, जिससे कि सभी वीडियोस प्राप्त होते रहें। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।